अस्सलाम वालेकुम। सर मोहम्मद खालिद रहमानी आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर कितना टाइम हो गया आपको स्पोर्ट्स में? देखिए स्पोर्ट्स जो है ना वो तो जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। एक एज गुजरती है कि जब तक वो खेलता है, फिर एक्सेल करने की कोशिश करता है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो एज ए खिलाड़ी वो सोचता है कि जी अब मुझे थोड़ा सा हट के एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी जाना। लकीली मेरे साथ ये हुआ कि मुझे अच्छे लोग मिले, उनके साथ मिलके एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, और मैं एक्टिविटीज़ जो है उसकी पॉलिटिक्स, फिर उसके इलेक्शंस, उसमें करते करते फिर आहिस्ता आहिस्ता थर्टीज़ में जाके व्हेन आई वाज 30 तो मैं इस तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की साइड पर आया, और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 67 मेरी एज है, और अभी भी स्पोर्ट्स जो है उसको चला रहे हैं। ऑलमोस्ट 30 साल हो गए, 30-40 साल। यस, एज ए इन एडमिनिस्ट्रेशन, यस ऑफ कोर्स 30+ ईयर्स हो गए। अच्छा। सर अभी आपका एक इवेंट हो रहा है, रेंजर्स का इवेंट है। यस, हाँ, हम देखें एक्चुअली इस लंबे स्पैन में बहुत सारी चीज़ें की। उनमें एक चीज़ जो दिल की तसल्ली के लिए और ज़हनी सुकून के लिए है वो है पैरा की एक्टिविटीज़, पैरा स्पोर्ट्स की, यानी कि वो उन बच्चों के साथ काम करना जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके इंक्लूजन के लिए काम हम करते हैं। इंक्लूजन का मतलब ये है कि ये टर्म इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन वो ग्रेजुअली अब दुनिया में आती जा रही है। वो ये है कि जो स्पेशल बच्चे हैं या डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं जिनमें मुख्तलिफ सलाहियतें हैं, उनको मेन स्ट्रीम बच्चों के साथ लेकर आना, ताकि वो मिल के जब खेलते हैं हमने देखा है कि वो ज़्यादा खुश भी होते हैं और जल्दी इम्प्रूव भी करते हैं, उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग वो भी हो जाती है। इसी तरह जो सचल रेंजर्स हैं उनके ब्रिगेडियर अल्ताफ़ साहब हैं, उनसे हमारा इस मौजू पे बात हुई, उन्होंने हमारी मदद भी की। मैं पाकिस्तान के पहली व्हील चेयर टेनिस की टीम को तुर्की लेके गया था, तो उनके एजाज़ में उन्होंने इसी वेन्यू पर भी और अपने ऑफिस में भी वहाँ पर रिसेप्शन दिया, उन बच्चों को अवार्ड्स भी दिए, बल्कि एक बच्चे को रिक्शा लेके दिया, दूसरे को कैश दिया। तो उन्होंने हमसे कहा कि हम डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो हैं, नाबीना हैं जिसमें शामिल हैं, डेफ एंड डम हैं, और फिज़िकली चैलेंज एम्प्यूटीज़ हैं, और वो बच्चे जो कि व्हील चेयर पर चलते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ करें हम कराची में, जिसमें पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स को बुलाएं, टॉप प्लेयर्स को, और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करें। तो वो उनके साथ मिलके आजकल हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम नवंबर में इस पोजीशन में होंगे कि ये इवेंट करेंगे और पूरे पाकिस्तान से उसमें प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे। इवेंट का नाम क्या है? एक्चुअली ये है तो कराची ओपन गेम्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस, लेकिन उसके ज़ाहिर है कि स्पॉन्सर है, उसके टाइटल स्पॉन्सर आई टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए उसका नाम जो है फर्स्ट आई टेक्नोलॉजी कराची ओपन गेम्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस। इसमें रेंजर्स इंक्लूड है? देखें रेंजर्स जो है ना वो फैसिलिटेटर है, उनका वेन्यू हमें मिल रहा है, और वो हमारे सिक्योरिटी पार्टनर हैं। बेसिकली वो ये हैं, क्योंकि उनके वेन्यू पर हो रहा है, और उनकी मदद इस हवाले से जो मैंने आपको बताई इस तरह से वो शामिल है। स्पॉन्सरशिप में कौन कौन पार्टनर्स हैं? मेन टाइटल स्पॉन्सर तो आई टेक्नोलॉजी है, लेकिन इनके साथ हमारे पास जो दूसरे स्पॉन्सर हैं वो हैं ईसा लैब। और इवेंट का पर्पस क्या है सर? डिसेबल बच्चों को क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं? देखिए हमारा जो टारगेट है ना वो है 2023 के एशियन पैरा गेम्स जो कि चाइना में होने हैं। उसके लिए हमने बच्चे तैयार करने हैं, ताकि प्लेयर इस काबिल हों कि हमें इंटरनेशनली हम उनको वहाँ पर compete करवा सकें। सर ये इवेंट पहले हो चुका है कराची में? देखिए अनफॉर्चुनेटली कराची में कभी भी नहीं हुआ। इंडिविजुअली एक दो चीज़ें ज़रूर हुई हैं, हमने भी की हैं, लेकिन वो जो प्रोफेशनली और वो पूरे रूल्स को और डिकोरम के साथ कभी भी सूबे सिंध में आज तक नहीं हुआ। हाँ यस, सूबे सिंध ने 2008 में, यानी कि 14 साल पहले, एक पेशावर में गेम्स हुए थे, उसमें सिंध का कॉन्टिजेंट ने पार्टिसिपेट किया था 14 साल पहले। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, लेकिन अब हम, क्योंकि मेरा अपना एक इदारा है जो स्पेशल बच्चों के लिए हम जिस पे काम कर रहे होते हैं, सारी डिसेबिलिटीज़ पे, तो हमने सोचा कि हम इस पर भी काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें रेंजर्स की मदद रही, स्पॉन्सर हमें मिल गए, और प्लेयर्स तो हमारे पास ऑलरेडी जो हैं वो वो तो स्टफ़ तो मौजूद था, लेकिन वो ऐसा स्टफ़ है कि वो
उन्होंने कभी खेला ही नहीं है। अब आप अंदाज़ा करें, व्हील चेयर टेबल टेनिस है, अब वो पाकिस्तान में कभी किसी ने आज तक खेला ही नहीं है। तो उसके प्लेयर जो हैं वो बनाने, उनके हम कैंप्स कर रहे हैं। इस तरह व्हील चेयर बास्केटबॉल है, उसके प्लेयर ही नहीं है। अच्छा, उनको हम तैयार कर रहे हैं। और सेकेंडली हमें जो चैलेंजिंग जो चीज़ थी वो ये थी कि उन बच्चों को तो हम ले आएंगे क्योंकि वो तो मार्केट में अवेलेबल है। और पिछले हफ्ते हमने यहाँ पर इसी वेन्यू पर एक जो डिप्टी काउंसिल जनरल है जापान के, उनके एजाज़ में एक डिनर दिया था और उन्होंने एक बड़ा प्यारा जुमला कहा था। उन्होंने कहा जी कि मैंने जब अपनी तकरीर में कहा कि जी हम इन पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी इनके कोई बैरियर्स नहीं है। जापान में भी ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोरिया में भी हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। तो हम लोग को मिल के चीज़ें करनी चाहिए। इसलिए पाकिस्तान में बच्चे तो अवेलेबल है, लेकिन ये तो अल्लाह का निज़ाम है कि ये हर तरह के नाबीना पैदाइशी भी होते हैं। अब पोलियो ऐसा मर्ज़ है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो व्हील चेयर के बच्चे हैं 90% पोलियो से उनकी टांगें ख़राब हो गई। लेकिन आपको मालूम होगा कि रोटरी जो है उसने इतना काम किया, इतना अच्छा काम किया वर्ल्ड वाइड, कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जिसमें साल में 10-15 केसेस आ जाते हैं पोलियो के, वरना पोलियो ख़त्म हो चुका। तो फिर लेकिन मरीज़ इस वक्त मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, वो हमारे पास हैं इस वक्त। तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम 4-5 साल में, 6 साल में इस पोजीशन पे होंगे कि एक अच्छी लॉट पैदा कर सकें जो वर्ल्ड में कम्पीट कर सकें। सर अभी जो आप एक इवेंट करवा रहे हैं रेंजर्स वालों के साथ मिलके, तो उसमें कितने ऑफिशियल जो हैं वो वर्किंग करेंगे और कितनी मतलब उनकी तादाद होगी? पहले इवेंट में 10 स्पोर्ट्स चुने हैं। अब 10 स्पोर्ट्स में हम सिवाय एथलेटिक्स के हमें 3 से ज़्यादा रेफरी नहीं चाहिए। सिर्फ एथलेटिक्स ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम नाबीना बच्चों के भी कर रहे हैं और जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे हैं उनकी भी कर रहे हैं, उसमें हमें 10 के करीब चाहिए होंगे। सो दैट मीन्स 40-45 के करीब ऑफिशियल्स जो हैं जिनको हम पे भी कर रहे होंगे, वो 2 दिन तक हमारे साथ इंगेज होंगे। इस इवेंट का वेन्यू कहाँ? इसके देखें बेसिकली तो 2 वेन्यू जो रेंजर्स के ही हैं वो हम यूज़ करेंगे। सच्चल रेंजर्स का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है नॉर्थ अहमदाबाद में, उसमें बहुत ही आला क्वालिटी की उन्होंने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं और बिल्कुल अक्रॉस द रोड उनका रेंजर्स स्कूल है, कायदीन स्कूल। उसमें बहुत अच्छा फुटसॉल का ग्राउंड है, नाबीना बच्चों की हम फुटसॉल कर रहे हैं और वहाँ पर हैंडबॉल कर रहे हैं जिसमें फैसलाबाद की नेशनल टीम भी आएगी, बट कराची के भी बच्चे होंगे, सिंध के भी हैं, हैदराबाद में भी ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन वेन्यू हम 2 यूज़ करेंगे, सच्चल रेंजर्स के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड स्कूल। सिविल्स आ सकता है? सिविल जो है वो एज ए गेस्ट तो आएंगे और जो सबसे ज़्यादा जो मैंने जो आपको पॉइंट आउट किया कि हमने 50 ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया है और इसको ऐड भी कर सकते हैं कि जिनको हम ऑफिशिएटिंग सिखाएंगे। देखिए इनके जो रूल्स है, अब मैं टेनिस की छोटी सी मिसाल दे दूँ कि टेनिस में एक बाउंस के बाद आपको बॉल को हिट करना होता है, लेकिन व्हील चेयर टेनिस में 2 बाउंस बॉल के अलाउड है। इसी तरह हर खेल में वेन्यू का साइज़ कम है और उनके जो व्हील चेयर्स हैं उनके अलग साइज़ है। हैंडबॉल जो है उसकी जो व्हील चेयर का जो व्हील है वो 28 इंच डायमीटर का है, टेनिस का 24 इंच डायमीटर का है, वो हम बनवा रहे हैं। बल्कि हमने तो टेनिस में तो बनवाई हुई हैं और उससे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हम उनको सिखा रहे हैं वो सिविलियंस को, जो आपने क्वेश्चन किया था, तो इसमें हम मज़ीद भी वेलकम करते हैं ऐसे लोग जो कि ऑफिशिएटिंग को वो ये अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं जो मेन स्ट्रीम में है। अब फुटबॉल या फुटसॉल ऐसे खेल हैं कि उनके मेन स्ट्रीम तो एक्टिविटी हो रही है, लेकिन जब वो स्पेशल बच्चों की या नाबीना बच्चों के उसके अंदर रूल्स में मज़ीद एडिशन है, तो वो जब जो टेक्निकल बंदा इस्लामाबाद से आके उनको वर्कशॉप देगा, सर्टिफिकेशन होगी, तो वो चीज़ें आगे सीखेंगे और वो मज़ीद फिर सिंध में हमारे पास एक लॉट तैयार हो जाएगी 50-60 लोगों की, जो कि फ्यूचर के हमारे इवेंट्स को खुद ही कंडक्ट करेगी। सर अगर कोई न्यू स्टूडेंट हो वो किस तरह इनरोल हो सकता है इस इवेंट पर? बिल्कुल, दे आर ऑल वेलकम। मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको वेलकम करता हूँ और हम मज़ीद बढ़ा लेंगे क्योंकि उनके ऑडिटोरियम जो है उसकी हमने इसकी फ़ीस भी कुछ नहीं रखी हुई, क्योंकि जो स्पॉन्सरशिप है उसमें हमने कवर किया हुआ है, जो टेक्निकल लोग इस्लामाबाद से आएंगे वो उनकी कॉस्ट कवर्ड है और वो ऑडिटोरियम 400 लोगों का है। तो हमने तो 50 लोग सोचे हुए हैं, अगर ये 50 की जगह 70 भी हो जाएंगे, दे आर ऑल वेलकम। हमारी कॉस्ट मामूली सी बढ़ेगी और सर्टिफिकेशन की या चाय की,
अदरवाइज तो मेन कॉस्ट तो कवर्ड है। उन तक ये मैसेज कैसे जाए कि वो हमारे पास एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन करवा लें या हमें पता चले कि ये इंटरेस्टेड है? देखिए उसमें यू आर राइट के हमने अपने तौर पे, क्योंकि जो 40 स्पोर्ट्स हैं जिनके साथ मिलके हम यहाँ सूबा सिंध में काम कर रहे हैं मेन स्ट्रीम के, और स्पेशल बच्चों के 26 ऐसे इदारे हैं जो कराची में एक्टिव हैं कई सालों से, उनको हमने अप्रोच किया था और वहाँ से हमने ये 50 लोग जो हैं जो इंटरेस्टेड हैं वो सिलेक्ट किए हैं। लेकिन यह है कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उसमें हम मज़ीद हाईलाइट कर देंगे कर्टेन रेजर में। और अब आप सोशल मीडिया पर आप हमारी मदद करें, तो अगर ये मैसेज जितने ज़्यादा लोगों को चला जाएगा और ज़्यादा लोग आ जाएंगे, दे आर ऑल वेलकम। और थोड़ा सा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड हो तो वो प्रेफरेबली दे आर वेलकम, क्योंकि उनको मेन स्ट्रीम के रूल्स पता है। अगर बिल्कुल फ्रेश होगा तो उसको तो ABCD जो है मेन की पहले आनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो होती है इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि he or she themselves they should be athlete। अब एक टेनिस का प्लेयर है, वो टेनिस का कोच भी बनता है, रेफरी भी बनता है, अंपायर भी बनता है, लेकिन जब वो प्लेयर होता है तो वो 50% टेनिस उसको आती है, वो रूल्स वो ऑलरेडी उसने सीखे होते हैं। फिर जब वो रेफरी बनता है तो मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं। जब वो पैरालंपिक्स के साथ अटैच होगा तो मज़ीद 10 चीज़ें वो सीख सकेगा, यानी कि उसने ऑलरेडी 70 चीज़ें सीखी हुई होंगी। तो अगर उसको ऐसे बच्चे आए या बच्चियां आए जो कि यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकली हैं या पढ़ के निकला है वो जिसने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन एथलीट जो है या रेफरी या एम्पायर जो है उसके लिए चीज़ें आसान है। ट्रेनिंग सेशन सर आप कंडक्ट करते हैं? ट्रेडिंग सेशन, नहीं, ट्रेनिंग सेशंस। यस बिल्कुल। ये देखें वर्कशॉप्स जो होती हैं, हम वर्कशॉप्स रेगुलरली कर रहे होते हैं और उसमें हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज मेरा ये होता है कि प्रैक्टिकल साइड बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम वो ज़रूर कवर कर रहे होते हैं। अब अगर स्पोर्ट्स मेडिसिन की अगर हम कर रहे हैं कोई चीज़ें और सेल्फ डिफेंस की कोई चीज़ें कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट को मैं ज़रूर साथ में लेके चलता हूँ। अगर 4 घंटे हम कर रहे हैं वो हम दैट वी डू, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। आपने सर इनके लिए, क्योंकि एक नॉर्मल हम जैसे इंसान के तो लिए तो ऑफिशियल ट्रेनिंग उनकी होती है, उनको पता है क्या करना है। उनके लिए कोई खास वर्कशॉप रखी कि जो ऑफिशियल्स हैं उनको आप ट्रेन करेंगे, जी आपने किस तरीके से काम करना है? अभी रूज से जब बात हो रही थी तो वो वर्कशॉप जो मैंने उसके हवाले से बात की थी, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही है कि जो मेन स्ट्रीम में जो आप लोग या दूसरे लोग सब काम कर रहे हैं उनके रूल्स हैं और वो किताबों में लिखे हुए हैं। इसी तरह से स्पेशल बच्चे जो हैं उनके भी रूल्स जो हैं, जो एडिशंस हैं या तब्दीलियां हैं, वो भी लिखी हुई मौजूद है। लेकिन वो प्रैक्टिकल क्योंकि सिंध के अंदर हुआ ही नहीं है, मतलब अनफॉर्चुनेट है कि उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़ा थोड़ा किया, लेकिन वो उसको मैं सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं कहूँगा। सही। तो अब उसमें जब हम होगा, आप लोग वर्कशॉप में आएंगे और फिर उसके बाद आप ऑन फील्ड जब वो चीज़ें करेंगे तो जाहिर है कि आप सीखेंगे और ग्रेजुअली फिर वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी इंशाल्लाह। यस, मतलब लोग अगर स्टूडेंट्स आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें कि वो इंटरेस्टेड हैं और आप उन्हें इंटरटेन करते हैं? बिल्कुल 100%। उन्हीं वहाँ से अगर हमें चीज़ें मिलती हैं। अभी देखें हम 3-4 चीज़ें करने जा रहे हैं। एक तो ये वर्कशॉप जो कि पैरा स्पोर्ट्स जो ये हम गेम्स करने जा रहे हैं उसके अंदर तो ये कर ही रहे हैं। इसके अलावा अब हमारा अगले महीने में हम एक सलीम हबीब यूनिवर्सिटी है उनके साथ मिलके एक सेल्फ डिफेंस पे भी एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक वर्कशॉप मेरा अपना एक इदारा है ISAP के नाम से, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवेयरनेस प्रोग्राम, उस बैनर के नीचे हम बीच टेनिस जो कि एक नया है, पाकिस्तान में नया वर्जन है टेनिस का, उसके बहुत सारे लोगों को उसके रूल्स पता नहीं है। हम बीच टेनिस का एक बहुत बड़ा इवेंट अगले महीने या उससे अगले महीने करेंगे समंदर पे, क्लिफ्टन बीच पे, और हम इनवाइट करेंगे वर्कशॉप के लिए। वहाँ पर एक वर्कशॉप होगी और उनको बीच टेनिस का प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे कि ये चीज़ है, प्लस उसके रूल भी सिखाएंगे। दैट वी डू। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? जो पहले दोनों जो मैंने आपको बताए हैं, रेंजर्स वाला भी और सलीम हबीब, वो फ्री ऑफ चार्ज है। लेकिन जो हम ISAP के साथ समंदर में करेंगे उसकी हम 600 रुपये फ़ीस रखेंगे। वो 600 रुपये फ़ीस जो है वो हम उससे ज़्यादा तो उस पर खर्च देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए कि एक शर्ट हम देंगे 300 रुपये की,
200 रुपए का उसको खाना देंगे, एक सर्टिफिकेट देंगे 600 तो हमने बिल्कुल कवर उसको होता दे है। दिए। उसके अलावा जो सीख रहे हैं वो फ्री है, हाँ, और खेल रहे हैं वो फ्री है। समंदर की सफाई अलग, अब तो बहुत गंदा हो गया है। दैट वी डू। बिल्कुल। आपको शायद ये भी पता होगा कि हमारी एसोसिएशन का जो है एनवायरनमेंट कमेटीज बनी हुई है। हमारे हर बीच टेनिस का इवेंट जो उसमें मैंडेटरी है कि हम उस एरिया को, क्लिफ्टन के एरिया को, हम उसकी बीच क्लीनिंग करते हैं। और साथ में हम वहाँ पर तो नहीं, लेकिन शहर में आकर हम प्लांटेशन भी करते हैं। वो उसमें वो अवेयरनेस जो है वो मौजूद है। हमारे प्लेटफॉर्म के नीचे से हम वो चीज़ें साथ में कर रहे होते हैं। एक चीज़ और, आपने जो स्टूडेंट्स हमारे आएंगे हर इवेंट के, मतलब प्लेयर्स होंगे, वो कितने, उनकी तादाद क्या होगी? आई थिंक पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, या सिर्फ आपके इंटीरियर सीन है, या कुछ जो हैं सिटीज़ हैं जो आ रही हैं वहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कुछ अंदाज़न उनकी मतलब कितनी तादाद होगी स्टूडेंट्स की? जो हमने तादाद काउंट की हुई है ना, जो कि जिनको हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो 160 है। और वो सिर्फ कराची नहीं है, सिर्फ हैदराबाद नहीं है, मीरपुर ख़ास है, फैसलाबाद है, भावलपुर है, पेशावर, इस्लामाबाद, सब जगह से। बल्कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कि एशियन गेम्स के लिए ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, जिसमें बैडमिंटन के 4 बच्चे हैं और एक बच्चा जो है नाबीना जूडो का, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो भी इसमें आ रहे हैं। और इसके अलावा 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स होने हैं, उसके अंदर हैंडबॉल जो है व्हील चेयर ऐड हो गई है। तो उसमें कराची के अंदर हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो कि नेशनल भी खेल चुके हैं, वो भी आ जाएंगे। और कराची के और पूरे मिला के 160 बच्चों को हमने टारगेट किया है। और 10 खेल हैं, लेकिन हम फ्यूचर में जाहिर है कि हम इसको बढ़ाएंगे। हाँ, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी हमें, और इंशाल्लाह हम इन बच्चों को प्रमोट करेंगे। और मैं सबसे कहती हूँ सब आएँ इस इवेंट में और उनको प्रमोट करें, उनकी हौसला अफजाई करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।